हेलो जी, मैं आपका गेम चेंजर स्वागत करता हूँ अपना चैनल कमेंट मोड में। आज हम कोई भी कमेंट्स रिव्यू नहीं करेंगे क्योंकि इट्स स्टोरी टाइम। आज मैं एक स्टोरी बताने वाला हूँ जो अक्सर मेरे साथ होता है। मेरे साथ छोड़ो, मेरे जैसों के साथ भी हो रहा होगा। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। बात यह है कि हमारे गांव में 11वां दिन जो होता है ना, इंसान मरने के बाद उसके आत्मा को शांति के लिए लोगों को बुलाया जाता है खाने के लिए। वैसे मुझे तो कहीं जाना पसंद नहीं है, फिर भी अगर पड़ोस के बड़े बुजुर्ग जाते हैं तो मैं भी कभी कभी चला जाता हूँ उनके साथ जब वो बुलाते हैं। तो बात पिछले साल का अक्टूबर या उसके आसपास महीने का है। मैं उस दिन ऐसे ही अपने घर में मस्त नल्ले बैठा था। फिर मेरे घर पे कुछ लोग बुलाने आते हैं कि उनके घर चलने के लिए। उनका उस दिन 11वां दिन था। मेरे घर वालों के काफ़ी बोलने के बाद मेरा एक पड़ोस का दोस्त और कुछ बुजुर्ग गए। फिर 2 मिनट के बाद उनके घर पे पहुंचे। फिर एक प्लेट लिया खाने के वास्ते। बफे के सिस्टम था, घोड़े के जैसे खाते हैं, 4 पैरों पे नहीं, खड़े होके खाते हैं, बस वही। तो मुझे तो आइटम्स इतने कुछ पसंद नहीं आए। मैं ना करते हुए एक पूरी, कुछ डालमा, एक रसगुल्ला और एक केला लिया था बस। फिर बारी आई दही वड़ा का। आई डोंट नो तुम लोग क्या कहते हो उससे, बट हमारे यहाँ दही वड़ा कहते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। बहुत डिलीशियस होता है। खैर, हुआ कुछ ऐसा कि मैंने दही वड़ा उस आदमी से मांगा तो उसका फर्ज बनता है देना। उसने दिया एक टूटा फूटा दही वड़ा, जबकि वो जहाँ से दही वड़ा उठा के दे रहा था वहाँ पे बहुत सारे दही वड़ा थे, वो भी एकदम हेल्थी एंड सुंदर। तो मैंने कहा कि भाई एक अच्छा सा बड़ा दीजिए। तो उसने कहा कि जाओ खाकर आओ, मैं देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, कोई ना, दोबारा खाकर आएंगे तो देगा शायद। फिर मैंने दही वड़ा खत्म किया और दोबारा गया तो वो मक्खी का टट्टी ने मुझे फिर से वही सेम पीस वाला दही वड़ा। गजब बेइज्जती है। तो मैंने बोला कि भैया इस बार तो एक अच्छा दे दो। उसने सेम डायलॉग मारा कि खा के आओ, देते हैं। मैंने कहा चलो, शायद अगली बार अच्छा देगा। तो इस बार मैंने कुछ पूरी, दालमा और दूसरे खाने के चीजों के साथ लेते हुए दही वड़ा तक पहुंचा। तो उसने इस बार दही वड़ा दिया जो कि पिछले क्वालिटी से 1000 गुना बदतर था, बदतर। मतलब क्या मैं बताऊं, इतने बेहुदे लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। जबकि वो फंक्शन किसी और की है, पैसा कोई और खर्च कर रहा था इन चीज़ों के ऊपर। ये गोबर दिमागधारी का क्या दिक्कत था कि ये सिर्फ मुझे ही ऐसा ट्रीट कर रहा था, जबकि मेरे दोस्त और दूसरे पड़ोसी मेरे से भी ज़्यादा बार जाकर आने के बाद भी उन्हें रेस्पेक्टेड दहीवड़ा पीसेस मिल रहे थे। फिर मैंने दोबारा जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि उस दहीवड़ा वाले के रिप्लेसमेंट पे जो बंदा आया, मैंने देखा कि ये मेंढक का फेंका हुआ बच्चा उससे मेरे तरफ आंख करते हुए बोल रहा था कुछ। मैं उसके इशारे से समझ गया कि उन दोनों में क्या खिचड़ी, नहीं दही वड़ा पक रहा है। तो इसीलिए मैं प्लेट फेंक कर हाथ धोकर चला आया वहाँ। यार, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं मेरा, या उसे भी बेच कर दही वड़ा खा लूं। फिर मैं घर आके सोचा कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। वैसे ये पहली बार नहीं हो रहा था मेरे साथ। इससे पहले हॉस्टल कैंटीन से लेकर रिसेप्शन पार्टीज तक ऐसा ही होता है मेरे साथ। असल में बात यह है कि मैं दिखने में काला, दुगला, पतला और ऊपर से चेहरे में मूछें दाढ़ी भी नहीं है। मतलब हूँ मैं 19 का, पर दिखने में 8 क्लास के बच्चे जैसा हूँ। तो मुझे लगता है कि लोग जज करते हैं मुझे फिजिकली एंड ट्रीट भी एक बच्चे की तरह ही करते हैं। मैं क्या झेलता हूँ मुझे पता है ब्रो। एंड तकलीफ होता है जब आप योग्य हो और आपका योग्यता लोग पहचान ना पाए। ये कोई मूवीज का डायलॉग हो गया क्या, पर है तो रियलिटी ही मेरे लिए ना। बाकी तुम लोग को एक बात कहूंगा कि यार, अपने फंक्शंस में उतना ही डिशेस बनाओ जितना आप अफोर्ड कर पाओ। लोग शांति से खाए और बोले कि अच्छा था। अपने रईजी दिखाने के चक्कर में ना ज्यादा आइटम्स, वो भी कम क्वांटिटी में, प्लीज बंद करो ये प्रथा। अब आत्मा के शांति के लिए लोगों को खिलाते हो, वो भी उतना जिससे खुद खाने वाले के आत्मा को शांति ना हो। ये कैसी बात हुई यार। दिल से रईस बनो, दिखावे का नहीं। हाँ, है मेरा हैसियत सिर्फ पूरी और दालमा खिलाने का, वो भी आत्मा शांति होने तक। तो मैं वही सर्व करूंगा ना लोगों को, ताकि दिखावे के चक्कर के लिए बोलूंगा कि देखो मैंने इतने सारे डिशेस सर्व किए थे, पर असलियत तो कुछ और है ना। ओके, तो अब है क्वेश्चन टाइम। और मैं अपनी स्टोरी टाइम वीडियोस में ट्राई करूंगा कि एक क्वेश्चन देने के लिए जिसका आंसर तुम लोग सॉल्व करके रखना। मैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियोस में उसका आंसर लेकर पहुंचूंगा। तो क्वेश्चन है, 2 इंडियन और एक एनआरआई दोस्त बात कर रहे थे। एनआरआई ने बोला कि तुम लोग अपने प्रोफेशन के रिलेटेड डायलॉग दो, मैं तुम्हें तुम्हारा प्रोफेशन बता दूंगा। तो पहला इंडियन बोलता है, आई हैव सो मच पावर एंड मनी। एनआरआई गेस कर लिया कि वो एक पॉलिटिशियन है, जो कि सही था। सेकंड इंडियन ने बोला, आई डोंट नीड मनी बिकॉज मनी नीड्स मी। अब बताओ एनआरआई का जवाब क्या होगा, कमेंट्स करके बताओ। बाकी मैं मिलूंगा इसका आंसर लेकर एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।